करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास और श्रद्धा की एक मिसाल माना गया। आज उसी कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में जासूसी का नेटवर्क बिछा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में 8 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। कोई ट्रैवल ब्लॉगर, कोई छात्र, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सभी पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान जाकर गुप्त सूचनाएं लीक की और उनका सीधा संबंध करतारपुर साहिब यात्रा से था। क्या श्रद्धा के नाम पर एक सुरक्षा संकट खड़ा हो रहा है? आज हम उस तथ्यों के बारे में बताएंगे कि कैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बन चुका है ISI के ऑपरेशन का केंद्र और क्यों भारत को अब इसे लेकर फिर सोचना होगा। नमस्कार, मैं सोनम गुरु और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। मुद्दा है पाकिस्तान की उस नई साजिश का जो श्रद्धा की चादर में लिपटी है, लेकिन उसके अंदर छुपी है जासूसी, ब्रेन वॉश और आतंकी मंसूबे की कालिक। 9 नवंबर 2019 जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला गया था तो इसे भारत पाक रिश्तों में एक सकारात्मक मोड़ के तौर पर देखा गया। गुरु नानक देव जी के अनुयायियों के लिए पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब तक पहुंच वीजा मुक्त बना दी गई थी। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान से समझौता किया कि इसे हम मुफ्त वीजा बना देते हैं, लेकिन अब उसी आस्था का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ कर रही है। अब ये बात कोई अंदाजा नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के साथ सामने आ रही है। भारत में बीते 2 हफ्तों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पकड़े गए 8 लोगों का कनेक्शन करतारपुर साहिब से जुड़ा है और इनमें से अधिकतर लोग पढ़े लिखे, सोशल मीडिया पर एक्टिव और कुछ तो इन्फ्लुएंसर या ट्रैवल ब्लॉगर्स है। अगर बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा के कैथल से 25 वर्षीय राजनीतिक विज्ञान का छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लों सबसे पहले करतारपुर गया। कुछ ही समय बाद उस पर आरोप लगे कि उसने पटियाला की सैन्य छावनी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी ISI एजेंट को भेजी। वो लगातार गुप्त जानकारियां सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भेज रहा था। दूसरा नाम जानते हैं क्या है? दूसरा नाम है ज्योति मल्होत्रा, जिनके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ज्योति मल्होत्रा का हिसार की 33 साल की ट्रैवल ब्लॉगर 15 मई 2025 को उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो भी करतारपुर साहिब गई थी। वहां से पाकिस्तान के नेताओं के साथ इंटरव्यू पोस्ट किए, जिनमें मरियम नवाज और अन्य ISI के लोग शामिल थे। जांच में सामने आया कि वो पाकिस्तान उच्च आयोग और ISI एजेंट एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। उसके सोशल मीडिया और चैट्स में ऐसे कई साक्ष्य मिले जो बताते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बार बार दौरे कर रही थी और वहां से सीक्रेट मिशन में शामिल हो रही थी। तीसरा नाम जानते हैं क्या है? तीसरा नाम भी गुरदासपुर के सुखप्रीत सिंह का है। उसे गिरफ्तार किया गया। ISI को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां देने और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब ये सिर्फ अलग अलग केस नहीं है, ये एक पैटर्न है और इसके पीछे है पाकिस्तान की ISI की गहरी साजिश। करतारपुर साहिब को श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि जासूस तैयार करने की फैक्ट्री बना दिया गया। वहीं पंजाब के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता ने 2020 में साफ कहा था कि अगर आप सुबह किसी श्रद्धालु को करतारपुर भेजते हैं तो शाम तक वह ट्रेंड आतंकी बनकर लौट सकता है। वहाँ IED बनना, फायरिंग रेंज की ट्रेनिंग तक कराई जाती है। उस वक्त उनके बयान की आलोचना हुई थी, लेकिन आज वही बयान सच साबित हो रहा है।
खुफिया रिपोर्टों में पहले ही बताया गया था कि नारोवाला, शकरणगढ़ और मुरीदे जैसे इलाकों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हैं। ये कैंप अब करतारपुर साहिब के पास ही सक्रिय है और ब्रेन वॉश, ट्रेनिंग और पैसे देकर भारतीय नागरिकों को जासूसी के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या श्रद्धा के नाम पर भारत को धोखा मिलेगा? क्या वीजा मुक्त कॉरिडोर की व्यवस्था को फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है? देश की सुरक्षा सबसे पहले है। भारत सरकार को अब कॉरिडोर की समीक्षा, निगरानी और हर श्रद्धालु की पृष्ठभूमि जांच पर गंभीरता से काम करना चाहिए। करतारपुर एक पवित्र स्थान है, लेकिन पाकिस्तान इसे आतंकी प्रयोगशाला बना रहा है। अब भारत को श्रद्धा और सुरक्षा के बीच स्पष्ट संतुलन बनाना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को इस कॉरिडोर को फिर से रिव्यू करना चाहिए? आप हमें सोशल मीडिया पर #ऑपरेशन सिंदूर और #करतारपुर कॉरिडोर के साथ लिख सकते हैं। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु और इसी के साथ आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल।